महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 11.1। 11वीं प्रश्नावली जो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है, नई बुक है, उसके अकॉर्डिंग 11वीं प्रश्नावली है हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यह पहले 13वीं प्रश्नावली थी। अब नई जो बुक आई है उसमें प्रश्नावलियाँ काट कूट करके और ये जो है हमारी 11वीं प्रश्नावली है। इसमें भी कई टॉपिक की कटौती की गई है, जैसे घन घनाभ वगैरह। हमारा ये चैप्टर ही कहाँ से शुरू होगा कि शंकु जो है शंकु से शुरू होगा। शंकु गोला वगैरह अपन को दिया गया है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु क्या होता है? शंकु सभी जानते हैं कौन। ये शंकु इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का? ये शंकु जिसका आधार वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है और इसे कोण होता है। शंकु किसे कहेंगे? शंकु एक त्रिविमीय संरचना होती है। कैसी होती है? त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन संरचना होती है, जो एक शीर्ष बिंदु से और आधार को मिलाने वाली रेखा से संबद्ध होती है। यदि इसका आधार एक वृत्ताकार हो तो फिर ये क्या कहलाएगा? एक शंकु कहलाएगा। ये देखिए, ये त्रिविमीय संरचना है और इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार है, तो ये क्या एक शंकु है। तो शंकु में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ये जो त्रिभुजाकार है, ये पूरा वक्र, इस वक्र पृष्ठ का अपन को क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल गोल, जैसे कैप होती है ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक शंकु है। क्या है? शंकु। तो इसका बस अपन को ये वाला जो वक्र गोले वाला जो भाग है, इसका है अपन को इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l, जिसमें ये क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी होगी? ये इस भाग की त्रिज्या होगी। यह जो वृत्ताकार भाग बनता है ना, इसकी त्रिज्या होगी। और ये होगी तिर्यक ऊंचाई। क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसी? ये वाली, ये तिर्यक ऊंचाई। ये सीधी ऊंचाई नहीं, ये तिर्यक ऊंचाई। तो ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये सूत्र लग जाएगा, कोई भी प्रश्न आएगा उसमें काम चल जाएगा। बात हम देखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ देखिए, ये तो क्या हो गया? वक्र पृष्ठ का हो गया। जैसे कि ये शंकु है, इसका बस ये तिर्यक वाला। इसके बाद में देखिए, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भाई ये भी आएगा, पूरा वक्र पृष्ठ भी आएगा। उसके बाद में आधार में क्या है? ये एक वृत्त है। ये इधर से थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। ये वृत्त है। इसका भी अपन को क्या है? क्षेत्रफल निकाल, यानी कि इसी में अपन को क्या जोड़ देना है? इसी में अपन को एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, या फिर अपन इसको कुल पृष्ठीय भी बोल सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा πr_l + πr²। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं कॉमन लेके, जैसे कि πr हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचता है l + r, इसमें बचता है। तो हमारा सूत्र ये शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी इसमें देखिए, इसमें l तिर्यक ऊंचाई है, r त्रिज्या है और पाई का मान अपन जानते हैं 22/7। जब तक नहीं कहा जाए 22/7 रखना है, और कह दे तो 3.14 रखना है। इसके बाद में आता है तिर्यक ऊंचाई। देखिए, किसी प्रश्न में हमें ये l नहीं देके सीधा h दे देता है, ऊंचाई दे देता है, तिर्यक ऊंचाई नहीं देता है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए भी हमें एक सूत्र दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई देखिए, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलेंगे हम l। ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे √ त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इस प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r² + h²। जहाँ हमें ऊंचाई देगा और त्रिज्या देगा, वहाँ हम तिर्यक ऊंचाई आसानी से निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ इन तीनों फॉर्मूला के बेस पे, इन तीनों सूत्र के बेस पे हम पूरी प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके जो है प्रश्नावली 11वीं जो प्रश्नावली है, इसके उदाहरण करेंगे। 11.1 के उदाहरण करेंगे। उससे क्या होगा? हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, उदाहरण 1 है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसका अपन को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। उसकी हमें
तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। उदाहरण एक है हमारा, एक लंबवर्तीय शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें सीधा सीधा क्या करना है, बस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा देना है और डायरेक्ट मान रखना है, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सूत्र है, हमें पता होना चाहिए पाई आर एल। यदि प्रश्न हम सोल्व करते रहेंगे तो सूत्र तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ये सूत्र में मान रखते थे, देखिए पाई का मान कितना होगा, हमें जब तक नहीं कहा जाए 22/7 ही पाई का मान रखना है। ये 22/7 गुणा हमें आर कितना दिया गया, 7 दिया गया है, गुणा एल कितनी दी गई है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ देखिए यह 7 से 7 समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, और 22 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद देखते हैं हम अगला उदाहरण। देखिए उदाहरण 2, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, वह आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और यह पाई का मान हमें कह दिया प्रश्न में कि 3.14 ही यूज में लेना है। देखिए हमें यहाँ तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है, इस सूत्र से ही काम नहीं चलेगा। अब यहाँ अपन को क्या करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, वो ऊंचाई के माध्यम से निकालनी पड़ेगी। जो अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था तिर्यक ऊंचाई के लिए, √r² + h², उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। उसके बाद में हम सूत्र लगाएंगे और सीधा मान रख देंगे। ऊंचाई कितनी दी गई है, h ऊंचाई, सीधी ऊंचाई कितनी दी गई है। देखिए अब ये शंकु है, तो इसमें ये सीधी ऊंचाई अपन को दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, ठीक है। तो एच ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, उसके बाद में हमें त्रिज्या दे रखी है आर 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और कहा गया है कि आप क्षेत्रफल निकालो। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है एल, क्या होती है एल। ये इसको निकालने के लिए हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा, √r² + h², + देखिए अब r² कितना है अपना, r है हमारा 12, तो 12 का वर्ग प्लस h कितना है 16, तो 16 का वर्ग। अब 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 16 का स्क्वायर होगा 256। हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 400, कितना आएगा 400, √400। हम जानते हैं 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा, यानी कि हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर। अब हम देखिए यहाँ जगह नहीं, यहाँ करते हैं, तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर आएगी तिर्यक ऊंचाई, तो हम सीधा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान हमें 3.14 यानी 3.14 यूज में लेना है, और आर कितना है, आर है हमारा, देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, और एल कितना आया, एल आया हमारा 20 सेंटीमीटर। इन सबको गुणा कर लेंगे, 3.14, 12 को 20 से गुणा करते तो 240 आता है, और 240 को 3.14 से गुणा करते हैं 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। देखिए ये मैंने साइड में गुणा कर लिया है, आप टेंशन ना ले कि ये कैसे कर दिया, बस गुणा ही करना है, टाइम खराब होता है इस वजह से कर दिया, ठीक है। तो हमारे 2 उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा आप करना पड़ेगा, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट पिछला जो अपना उदाहरण था उसमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। देखिए उसमें क्या करना है अपन को, देखो अपन ने पाई आर एल तो निकाल लिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निकाल लिया। आपको क्या करना है, बस पाई r², नीचे जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। उससे क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो है अगला उदाहरण आता है उदाहरण 3। उदाहरण 3 में हमें एक बुट्टा दिया गया है। एक बुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है, शंकु जैसा ही होता है, शंकु आकार है। किसी ने बुट्टा, अगर आपने बुट्टा देखा हो तो कैसा होता है, बुट्टा क्या होता है,
राजस्थानी में बोलते हैं भल्डा। जो है भुट्टा कैसा होता है, शंखोकार होता है, शंकु के जैसा है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। कैसी है, कितनी है, एक सिरे की तो है, चौड़े वाले सिरे की 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और इसकी लंबाई, यानी कि लंबाई का मतलब ऊंचाई, देखिए ये लंबाई दिख रही है आपको, ये ऊंचाई है, क्या है ये ऊंचाई है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, जैसे कि देखिए ये भुट्टा है, ये ऐसा भुट्टा है, भुट्टे के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि इतने क्षेत्र में जितने दाने हैं, वह बोल रहा है कि 4 दाने, इतने क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने, 4 दाने हैं। कितने, 4 दाने। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। हमें क्या निकालना है कि इस भुट्टे पर कितने दाने हैं, यानी कि पहले तो अपन को पूरा क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इसका वक्र पृष्ठ का। भाई भुट्टे के दाने कहाँ होंगे, वक्र पृष्ठ पे होंगे, इस गोल गोल पर। जैसे कि मैंने मान लिया, जैसे कि ये भुट्टा है, ठीक है, भुट्टे पे मक्की यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, ये लगी, मक्का यहीं लगेगी, दाने यहीं लगेंगे, नीचे तो नहीं लगेंगे, ठीक है, और ऊपर भी नहीं लगेंगे, ये पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में लगेंगे। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग अपन को क्या निकालना है, उसके दाने निकालने, तो वो लगभग में आएंगे। देखिए यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है हमें ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है, ऊंचाई। भुट्टे की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें सबसे पहले तो क्या निकालनी, तिर्यक ऊंचाई निकालनी। तो देखिए भुट्टे जो होता है, भुट्टा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं पाई एल से। तो सबसे पहले तो अपन एल निकालना है। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, √r² + h², यही होगा। अब देखिए, अब हम बस इसमें मान रख देंगे, किसका, इस एच का, आर का मान रख देते हैं। ये r², आर कितना है, 2.1 इसका स्क्वायर, प्लस एच कितना है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका भी स्क्वायर। अब 2.1 का स्क्वायर होगा हमारे 4.41, यानी कि 421 का 21 का स्क्वायर 441 होता है। मैंने वो डायरेक्ट ही कर पूरा के देखिए, और 20 का स्क्वायर होता है 400। इनका अपन टोटल करेंगे तो आता है 404.41 होगा, ठीक है। और हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो आता है 20.11 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा, अपना वर्गमूल आएगा। त्रिज्या भी आएगी, तिर्यक ऊंचाई भी आएगी। अब देखिए, क्योंकि भुट्टे के दाने भुट्टे के वक्र पृष्ठ पर ही होंगे, कहाँ होंगे, वक्र पृष्ठ पर ही होंगे। अतः अपन को किसका क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई RL, यही होता है। अब हमें रखना है, पाई का मान है 22/7, ये कहाँ नहीं गया, इसलिए अपन को क्या 22/7 यूज में लेना है। आर कितना है, आर है अपना 2.1 गुणा, और देखिए हमारा एल कितना है 20.11। अब काट देंगे, ये 21 है, मेरे को 21, ये 2.1 नहीं, मेरे को 21 दिख रहा है, और मैंने काट दिया, 7 दिया 21, और मैं यहाँ 10 लगा दूंगा। और इन तीनों को गुणा करने पर 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यानी कि अपना जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि पूरा एरिया आ गया। अब अपन को क्या निकालना है कि इसमें कितने दाने हैं। तो दाने निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना कितना, 4 दाना है। कितने दाने, 4 दाने। तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अतः भुट्टे पर कुल दाने कितने होंगे, बराबर 132.73, यह 3 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ रहा है आगे, इसलिए इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं, गुणा 4। इसको 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 530.9 इतने करके दाने आएंगे। इसको हम कह देंगे कि अतः भुट्टे पर लगभग कितने
531 दाने होंगे। कितने होंगे? 5, लगभग लिख दिया है। कितने दाने होंगे? 531 दाने। इस प्रकार से हमारे जो है उदाहरण कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 11.1। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 11.1। इसके प्रश्न जी देखिए। पहला प्रश्न जो है हमारा बिल्कुल उदाहरण 1 के जैसा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं शॉर्ट के माध्यम से प्रोवाइड करवा चुका हूँ। देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है शंकु का आधार का व्यास दे रखा है। त्रिज्या नहीं दी गई है। यहाँ देखिए, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या होगा? त्रिज्या निकालने के लिए हमें व्यास का आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी 10.5/2, यानी कि 2 पंजे 10, 10.25 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, 10.25 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ जाएगी। इसने हमें तिर्यक ऊंचाई दी है। तिर्यक ऊंचाई देखिए, एल बराबर कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका जो है वक्र पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, तो शंकु का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। देखिए, हमें सीधा सीधा मान रखना है। पाई का मान 22/7 रखना है। ये 22/7। आर कितना है? आर 5.25 गुणा एल कितना है? 10 है। इसका भाग इसमें देता हूँ मैं तो। ठीक है, आपकी मर्जी पर ऐसे सोल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं इससे आराम से भाग दे सकता हूँ। या 7×7 49, 7 पंजे 35। ठीक है, 0.75 बार मैंने इसको काट दिया और इन सबको गुणा किया। मैंने इनको गुणा किया, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आता है। यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2। अगला प्रश्न है हमारा, एक शंकु का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 21 मीटर है। और आधार का व्यास 24 मीटर है। यानी कि इसमें भी हमें त्रिज्या नहीं दी गई है, व्यास का आधा करके त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। यहाँ हमें व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास कितना दिया गया है? 24 मीटर। कितना दिया है? 24 मीटर। और एल तिर्यक ऊंचाई अपन को दी गई है कितनी? 21 मीटर दी गई है। यहाँ हमें त्रिज्या से जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या काम की हमारे तो। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास/2, यानी कि 24/2, यानी कि 12 मीटर हमारी क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ सकता है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था उदाहरण में कि जो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके नीचे जो वृत्त होता है उसका भी उसमें ऐड कर दिए। जैसे कि ये पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसमें नीचे का ये जो वृत्त बनता है इसका क्षेत्रफल भी ऐड कर दे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ये, और इसको अपने शॉर्ट भी कर लिया था, पाई आर एल प्लस आर, ये हमने सूत्र बना लिया था। पाई का मान हमें 22/7 ही रखना है। आर दिया गया है हमें, आर कितना दिया गया है? ये देखिए 12 मीटर आर दिया गया है। इनटू यहाँ गुणा होता है, जहाँ कोष्टक लगा गुणा होता है। एल देखिए, एल कितना दिया गया है? 21 मीटर। कितना दिया गया? 21 मीटर प्लस आर दिया गया है हमें 12 मीटर। कितना दिया? 12 मीटर। 22/7 गुणा 12 गुणा, इनको जोड़ते हैं तो 33 आता है। कितना आता है? 33। यहाँ करते हैं, जब हम इनके गुणा भाग करते हैं, यानी 22 को 12 से गुणा करते हैं और 33 से गुणा करके 7 का भाग देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1244.57 सेंटीमीटर 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। इसका जोड़ बाकी गुणा भाग मैंने साइड पे कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो साथियों हम आगे देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।